Hello students, this is Shiv Sagar and today we are going to do the first lesson of ninth class book Moment. Name of the lesson is The Lost Child. Here a child goes to a fair. एक बच्चा मेले में जाता है with his parents, अपने माता पिता के साथ. He is happy, खुश है वो, and excited और excited है and wants the sweets and the toys displayed there. और वहां पे जो मिठाइयां हैं और जो टॉयज हैं वो सारी चीजें उसको चाहिए. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर, लेकिन उसके माँ बाप उसके लिए नहीं खरीदते हैं. वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम. जब किसी दूसरे ने उसके लिए इन चीजों को ऑफर किया तो उसने मना क्यों कर दिया. लेट्स स्टार्ट. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग का फेस्टिवल था. फ्रॉम द विंट्री शेड, जो सर्दी की छाया भरी ऑफ नैरो लाइन्स थी, यानी सर्दी का हल्की की सर्दी का मौसम था और जो नैरो लाइन्स थी तंग गलियों से. एली एम्ब्रेस्ड ए गैली क्लेड ह्यूमैनिटी. तो एम्ब्रेस्ड होता है बाहर दिखाई देना, बाहर निकल आना. तो बाहर निकल के आ रहे थे एक गैली का मतलब है प्रसन्नचित. क्लेड मतलब लोग, ह्यूमैनिटी, प्रसन्नचित जो लोग हैं, सॉरी क्लेड माने ड्रेस. एम्ब्रेस्ड बाहर निकले, गैली प्रसन्नचित, क्लेड नए कपड़े पहने हुए, ह्यूमैनिटी लोग. तो दोबारा देख लो. इट वाज स्प्रिंग फेस्टिवल, स्प्रिंग का फेस्टिवल था. विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लाइन्स, जो सर्दी की तंग गलियां थी वहां से. एंड एलिज एम्ब्रेस्ड ए गैली क्लेड ह्यूमैनिटी, और वहां से एम्ब्रेस्ड बाहर निकल के आए कौन. गैली क्लेड्स, प्रसन्नचित कपड़े पहने हुए ह्यूमैनिटी लोग, यानी लोग जो है नए कपड़े पहनकर बाहर आए. सम वॉक्ड, कुछ चल रहे थे. सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ घोड़ों पे जा रहे थे. अदर सेट, कुछ बैठे थे. बीइंग कैरिड इन द बम्बूज एंड बुल्लो कार्ट्स, कुछ बगियों में, या जो बुल्लो कार्ट जो बैलों के साथ जो बगियां होती हैं उन बगियों में बैठे थे. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, एक बच्चा जो है अपने पापा की लेग टांगों के बीच से दौड़ा. ड्रीमिंग ओवर विद लाइफ, और वो जो बच्चा था लाइफ, खुशी और लाफ्टर, हंसी के साथ भरा हुआ. कम आओ कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा ने कहा कि आओ. As he lagged behind, जैसे कि वो लेग बिहाइंड होता है पीछे छूट जाना. फैसिनेटेड बाय द टॉयज, खिलौने जो थे ना उनसे वो फैसिनेट हो जाता, आकर्षित होता उनकी तरफ. इन द शॉप दैट लाइन द वे, जो लाइन में वो शॉप्स में जो टॉयज लगे हुए थे उनसे वो आकर्षित होता और वो पीछे छूट जाता. He hurried towards his parents, वो जल्दी से अपने मम्मी पापा के पास गया. His feet obedient to their call, उसके जो पैर है ना वो उनकी आज्ञा का पालन कर रहे थे. His eyes still lingering on the receding toys, और जो टॉयज रिसीडिंग, जो पीछे की तरफ जो टॉयज जा रहे थे उन टॉयज पे जो उसकी आंखें हैं वो अटकी हुई थी. As he came to, जैसे ही वो आया. Where they had stopped, जहां वो रुके थे, to wait for him, he could not surpass the desire of his heart, वो अपनी जो दिल की इच्छा थी ना उस इच्छा को वो दबा नहीं पाया. बड़े मम्मी पापा के पास आ गया. अब उसके जो दिल में जो इच्छा थी ना उस इच्छा को वो दबा नहीं पाया. क्या कहा उसने, क्या हुआ. इवन दो, यद्यपि ही वेल न्यू, उसको पता था. द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, उसको पता था कि दिलवाओ तो गे नहीं, लेकिन फिर भी उस बात को दबा नहीं पाया. उसने कहा कि आई वॉन्ट दैट टॉय. उसने प्रार्थना करी, वो एक खिलौना दिलवा दो, बस एक खिलौना. हिज मदर मेल्ट, इसकी माँ जो थी, मेल्ट बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, उस वाज टेंडर, जो दिन की, उस दिन उसकी जो माँ है उसकी आत्मा बिल्कुल फ्री थी और वो बिल्कुल पिघली हुई थी, यानी बहुत ही सॉफ्ट थी. टेंडर तरीके से उसने कहा, गिविंग हर फिंगर, अपनी उंगली को देते हुए. लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू, बेटा देखो तुम्हारे सामने क्या है. इट वॉज ए फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये एक फूलों से भरा हुआ सरसों खेत था. पेल लाइक होता है नहीं पिघलना, मेल्टिंग, पिघलना, मेल्टिंग गोल्ड, पिघलता हुआ गोल्ड.
एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, जैसे जमीन पर दूर दूर तक वो फैला हुआ हो। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, और एक जो ड्रैगन फ्लाइज है उनका ग्रुप जो है वो मंडरा रहा था अपने पर्पल विंग्स के साथ, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी, एक लॉन ब्लैक जो बी थी या बटरफ्लाई जो थी, जो क्या कर रही थी, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द गोल्ड, जो फ्लावर्स से जो स्वीटनेस को ढूंढ रही थी उसको वो इंटरप्ट करते हैं, बाधित करता है। द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चे ने उनका पीछा किया, इन द एयर, हवा में, विद हिज गेज होता है नजरों से, मतलब भागा नहीं वो, मतलब आंखों से देखा कहां कहां वो जा रहे हैं। टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग्स, जब तक किसी एक ने अपने विंग्स को स्टील नहीं कर लिया, शांत नहीं कर लिया, एंड और रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच, और फिर जब वो बैठ जाता तो उसने इसको कैच करने की कोशिश की, जो छोटे बच्चे करते हैं ना, तितली किसी पेड़ पे बैठ जाती है तो जब तक वो नहीं बैठती जब तक तो उसका पीछा करता, और जब वो बैठ जाती तो फिर वो उसका करता, पकड़ने की कोशिश करता। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन ये फड़फड़ाती, फ्लैपिंग, पंखों को हिलाती, अप इनटू द एयर, हवा में उड़ जाती, व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज, जब भी उसको हाथों में पकड़ने वाला होता है ना तो वो उड़ जाती। Then his mother gave a call, come child, come on to the footpath, और फिर उसकी माँ ने उसको बुलाया कि आओ बेटा आओ, रास्ते पर आ जाओ। He ran towards his parents, वो अपने माता पिता की तरफ दौड़ा, गैली खुश, and walked abreast of them, और उनसे कुछ कदम आगे चला, for a while, थोड़ी देर के लिए, being however soon left behind, और फिर जल्दी से उसके पीछे, थोड़ी देर तो आगे चला, तनके हाँ आगे चलो, फिर छूट गया पीछे। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट इन द वोम्स, जो लिटिल इंसेक्ट थे, जो कीड़े मकोड़े थे, वो क्या थे, अलोंग विद द फुटपाथ, वो फुटपाथ के पास निकल आए थे, दैट वे टेमिंग आउट देयर हिडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन, धूप निकली हुई थी तो वो जो इंसेक्ट थे, जो कीड़े थे, वो अपने बिलों से बाहर आ गए थे धूप का एंजॉय लेने के लिए। Come child come, his parents called from the shade of a grove, एक जो ग्रोव है, पेड़ों का जो झुंड है, उसके झुंड की छाया में बैठ के उन्होंने अपने बच्चों को फिर बुलाया। Where they had seated themselves on the edge of the wall, जहाँ पे उन्होंने अपने आप को एक कुएं के नीचे, कुएं के पास बैठे थे वो, he ran towards them, उनकी तरफ दौड़ा। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the, जैसे ही वो उस ग्रोव में घुसा, यानी जो झुंड था पेड़ों का वहां घुसा, तो यंग फ्लावर्स जो फूल थे वो उसके ऊपर गिरे। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप को भूल के, ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और उसने क्या किया बच्चे ने, वहां पे वो पेटल्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बट लो ही हियर्ड द कुकिंग ऑफ डव्स, फिर उसने क्या सुना, एक डव का आवाज सुनी। एंड रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप की तरफ भागा, साउटिंग, चिल्लाते हुए, द डव, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और वो जो हाथ में उसने पेटल्स इकट्ठी की थी ना, वो पेटल्स उसके हाथ से गिर गई। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उसने बच्चों को बुलाया, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द wild capers round the banyan tree, अब जो banyan tree के चारों तरफ घूम रहा था, and gathering him up, उसको इकट्ठा करके यानी उसको लेके, they took the narrow, उन्होंने एक तंग रास्ता लिया, winding path which led to the fair through the mustard field, फिर उन्होंने एक तंग रास्ता लिया जो खेतों के बीच से उठता हुआ कहाँ जा रहा था, मेले की तरफ जा रहा था। As जैसे ही they neared the village, वो गांव के पास पहुंचे, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the wheeler of the field, जैसे ही वो पहुंचे तो बच्चे ने देखा कि उस मेले के चारों तरफ से ना और भी जो रास्ते हैं वो मेले में आ रहे थे, जैसे एक व्हीलर पूल में पानी गिरता है ना 2-3 जगह से, तो वैसे ही कई जगह से वो आ रहे थे मेले के। एंड फेल्ट एट वंस रेपल्ड एंड फैसिनेटेड, और एकदम आकर्षित हुआ वो, बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज, वो आकर्षित, एकदम बहुत ही आकर्षित और थोड़ा सा वो घबरा गया
कि वो एक ऐसे संसार में घुस रहा था जो कंफ्यूजन से भरा था। ए स्वीट मीट सेलर यानी हलवाई हॉक, उसने आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर एंट्रेंस के कोने पे एक स्वीट मीट सेलर बैठा था। तो उसने देखा हलवाई को, हलवाई जो आवाज लगा रहा था। एक क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, एक जो क्राउड थी भीड़ उस काउंटर के साथ लगी हुई थी। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट, और वहां पे उसका काउंटर जो था वहां पे बहुत सारे जो कलर है उसकी स्वीट्स मिठाइयाँ रखी थी। डेकोरेटेड विद द लीव्स ऑफ द सिल्वर एंड गोल्ड, सफेद सिल्वर और गोल्ड कलर के जो पत्ते थे उससे वो मिठाई को ढक रखा था। देखा हुआ ना बर्फी के ऊपर वो सिल्वर कलर के लगे होते लीव्स वगैरह। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चे ने खुली आंखों के साथ देखा। हिज माउथ वाटर्ड, मुंह में पानी आ गया। फॉर द बर्फी, बच्चे की फेवरेट स्वीट पूछेगा तो बर्फी। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली ममर्ड, वो धीरे से कहा कि बर्फी खानी है बर्फी। बट ही हाफ न्यू, लेकिन उसको पता था, एज ही बेग्ड दैट हिज पेल वुड नॉट बी हिटेड, उसको पता था कि उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको नहीं सुना जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, कि उसके माँ बाप कह देंगे ही वॉज ग्रीडी, कि वो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव, आंसर का इंतजार करे बगैर वो चल पड़ा। तो पहली चीज क्या थी? स्वीट मीट सेलर। ए फ्लावर सेलर हॉक, फिर एक फ्लावर सेलर ने आवाज लगाई। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, द चाइल्ड सीम्ड इरिस्टेबल ड्रॉन, जो बच्चा है वो एकदम उसकी तरफ आकर्षित हुआ। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट, वो बास्केट की तरफ गया। वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, जहां जो फ्लावर है वो ढेर में पड़े थे। एंड हाफ ममर्ड, और फिर धीरे से बोला, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, बट ही वेल न्यू, उसको पता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो रिफ्यूज टू बाई देम, बाई दोज फ्लावर्स, कि उसके लिए फ्लावर नहीं खरीदेंगे। उसको पता था दे वुड से दैट दे वर वेरी चीप, कि वो बहुत ही घटिया हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव ऑन, और बगैर आंसर का इंतजार करे वो फिर चल पड़ा। A man stood holding a pole with yellow, red, green, purple balloons flying from it, और एक आदमी जो है रास्ते में एक पोल ले खड़ा था, उस पोल के ऊपर ये अलग अलग कलर के फूल थे, सॉरी बैलून थे, गुब्बारे। The child was simply carried away by the रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर स्किन कलर्स, और जो रेनबो ग्लोरी थी यानी अलग अलग प्रकार के कलर जो थे, इंद्रधनुष जैसे कलर लग रहे थे, उससे वो बहुत आकर्षित हुआ। ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोसेस देम ऑल, और उसकी एक इच्छा हुई कि वो क्या करे, पोसेस कर ले। पोसेस होता है कब्जा कर लेना। बट ही वेल न्यू, लेकिन उसको पता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से he was too old to play with such toys, कि उसके बाप कहते हैं कि छोटा बच्चा है वो, अभी टॉयज के साथ खेलने की उम्र थोड़ी है उसकी। So he walked on further, वो आगे चल पड़ा। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, फिर एक जो स्नेक चार्मर था वो क्या कर रहा था? स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट, एक बांसुरी बजा रहा था, और जो सांप है वो कुंडली मार के बास्केट में था। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड, उसका जो हेड है वो एक ग्रेसफुल बैंड, जो फन उठाता ना तो ग्रेसफुल बहुत आकर्षक लगा। लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, जैसे कि एक स्वान की नेक। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, जब म्यूजिक उसके कानों में पड़ा। लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे कि जो जेंटल रिपलिंग ऑफ इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे कोई अदृश्य वाटरफॉल हो ना, उस तरह से। चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कर्स म्यूजिक, उसको पता था उसके माँ बाप को जो ये कर्स म्यूजिक इसको नहीं सुनने देंगे।
एज द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीड फर्दर, इसलिए वो क्या हुआ, आगे की तरफ चल गया। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, एक राउंड अबाउट था जो पूरी स्पीड पे चल रहा था। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन द व्हीलिंग मोशन, और सारे जो आदमी, औरतें, बच्चे थे वो एक व्हीलिंग मोशंस में थे, स्पीक चिल्ला रहे थे, क्राइड चीख रहे थे, डेजी लाफ्टर बहुत बुरी तरह से रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम, बच्चे ने उन्हें देखा इंटेंटली, एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, फिर उसने आखिर में, अभी तक तो वो सिर्फ सोच रहा था ये कह देंगे ये कह देंगे, अब उसने रिक्वेस्ट करी, क्या, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं राउंड अबाउट पे जाना चाहता हूँ, प्लीज फादर, मदर। अब वो रिक्वेस्ट करता है लास्ट में वेट करके कि मम्मी पापा प्लीज झूलना है मेरे को, अब मेरे को झूलना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी पार्ट हम कल करेंगे। बाय।